2010 में WWE का लैंडस्केप चेंज होने वाला था। एक ऐसे ग्रुप का डेब्यू होने वाला था जिसने पूरे कंपनी को हाईजैक किया था। एक तरफ WWE का फेस जॉन सीना, वही दूसरी तरफ एक अननोन रूकीज का ग्रुप, लेकिन उनका लीडर कोल्ड, कैलकुलेटर और डेंजरस था। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वेड बैरेट था। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके पास सब कुछ था, लुक्स थे, माइक स्किल, ऑरा, लीडरशिप, लेकिन फिर भी वो कभी WWE चैंपियन या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया। और कैसे एक फ्यूचर मेन इवेंट स्टार मिड कार्डर में खो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? वेल, ये है वेड बैरेट की राइज एंड फॉल वाली स्टोरी। उसे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसी रेसलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको देखने मिलते रहे। शुरू करें तो फिर वीडियो को। 2010 में WWE ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक नए शो को लॉन्च किया था, NXT। ये कोई एक नॉर्मल रेसलिंग शो नहीं था, ये एक बैटल ग्राउंड था जहाँ रूकीज को टेस्ट किया जाता था। माइक स्किल, करिश्मा, रिंग प्रेजेंस, सब कुछ। और यहीं पे एंट्री होती है एक ब्रिटिश सुपरस्टार वेड बैरेट की। वेड बैरेट को NXT में क्रिस जेरिको जैसा मेंटर मिला और ऑनेस्टली ये पेयरिंग परफेक्ट लग रही थी। क्रिस जेरिको जैसे मास्टर डॉकर के अंडर ट्रेनिंग लेने से वेड बैरेट का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई हो चुका था। उस टाइम पे जब दूसरे रूकी स्ट्रगल कर रहे थे, वही वेड बैरेट ऑलरेडी एक मेन रोस्टर लेवल के परफॉर्मर बन चुके थे। वेड बैरेट का एटीट्यूड क्लियर था, मैं यहाँ पे कम्पीट करने नहीं, डोमिनेट करने आया हूँ। NXT का सीजन 1 विन करने के बाद वेड बैरेट का मेन रोस्टर डेब्यू होने वाला था। 7 जून 2010 का मंडे नाइट रॉ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जॉन सीना रिंग में थे और सडनली चाओस शुरू होता है। 8 रूकीज बैरिकेड्स तोड़ के रिंग में घुसते और फिर जो होता है वो WWE हिस्ट्री का एक मोस्ट ब्रूटल सेगमेंट बन जाता है। अनाउंसर्स पे अटैक होता है, कैमरामैन को गिरा दिया जाता है, रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इवन जॉन सीना को भी नहीं छोड़ते हैं। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, ये रियल चाओस जैसा फील हो रहा था। और इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि वेड बैरेट था। नेक्सस का डेब्यू सिर्फ एक शॉकिंग मोमेंट नहीं था, वो एक वार्निंग थी, एक मैसेज थी कि अब WWE का कंट्रोल चेंज होने वाला है। हर वीक मंडे नाइट रॉ पे एक ही चीज होती, चाओस। नेक्सस बिना वार्निंग के आते, सुपरस्टार्स पे अटैक करते, मैचेस रूइन करते और पूरे शो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये कोई रैंडम गैंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज फोर्स थी। और इस एरा की बिगेस्ट स्टोरी लाइन वेड बैरेट वर्सेस जॉन सीना थी। जॉन सीना WWE के फेस थे, वही वेड बैरेट WWE के फ्यूचर विलन। हर वीक दोनों के बीच टेंशंस बढ़ रहे थे और फिर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट, बिकॉज वेड बैरेट ने जॉन सीना को नेक्सस ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया। वैसे ये एक स्टोरी लाइन थी और अगर इस स्टोरी लाइन में जॉन सीना मना करते तो उन्हें WWE से निकाल दिया जाता। और यहाँ पे WWE ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, जॉन सीना नेक्सस के मेंबर बन गए। सोचो, WWE का सबसे बड़ा हीरो अब एक विलन ग्रुप के अंडर काम कर रहा है और उसका बॉस कौन? वेड बैरेट। ये पूरा डायनामिक ही उल्टा हो गया। वेड बैरेट ऑर्डर्स देते, जॉन सीना को फॉलो करना पड़ता और अगर फेल होते तो जॉन सीना को पनिशमेंट भी मिलती। स्टोरी लाइन फैंस के लिए कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल थी। उस टाइम पे नेक्सस अनस्टॉपेबल लग रही थी, वेड बैरेट WWE के फ्यूचर फेस लग रहे थे, लेकिन फिर आती है वो एक रात जो सब कुछ बदल देती है। 2010 का समरस्लैम, टीम WWE वर्सेस टीम नेक्सस। एक तरफ WWE के टॉप स्टार जॉन सीना, एज, क्रिस जेरिको, जॉन मॉर्सन, आर-ट्रूथ, ब्रेट हार्ट, वही दूसरी तरफ नेक्सस। फैंस को तो पूरा यकीन था कि नेक्सस जीतेगी। वेड बैरेट ऑफिशियली WWE के टॉप हील बन जाएंगे और कंपनी का फ्यूचर चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक प्रॉपर शिफ्ट मोमेंट था। अगर नेक्सस जीतती तो वहाँ पे WWE का नेक्स्ट एरा स्टार्ट हो सकता था, लेकिन जॉन सीना नेक्सस के मेंबर्स को एलिमिनेट कर देते और यहाँ पे टीम WWE विन कर जाती है। एक वक्त जहाँ पे नेक्सस अनस्टॉपेबल लग रही थी और उसका लीडर वेड बैरेट WWE का फ्यूचर फेस लग रहा था, समरस्लैम के बाद सब कुछ चेंज हो गया। बिकॉज नेक्सस की डोमिनेंस खत्म होने लगी, अटैक्स का इम्पैक्ट कम होते गया, फियर फैक्टर डिसअपीयर होने लगा और सबसे बड़ा नुकसान वेड बैरेट का ऑरा। जो बंदा एक टाइम पे डेंजरस लीडर माना जाता था, अब एक नॉर्मल हील जैसा फील होने लगा था। WWE ने वेड बैरेट को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया, उन्हें चांस मिले। रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट WWE चैंपियनशिप मैच में डाला गया, स्टोरी लाइन पे स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन रिजल्ट हर बार डिफीट मिले और वेड बैरेट कभी चैंपियन बन ही नहीं पाए। जिसके बाद नेक्सस को CM पंक ने हाईजैक किया और नेक्सस धीरे धीरे ऐसे टूटने लगी कि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही धीरे धीरे कम होते गया। 2012-13 के अराउंड वेड बैरेट का नाम ऑलमोस्ट फेड हो चुका था, ना वो मेन इवेंट में थे, ना ही उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन थी। एक वक्त का फ्यूचर WWE चैंप अब मिड कार्ड में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है। वेड बैरेट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया पर्सोना, बैड न्यूज बैरेट। एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन एग्जीक्यूशन ब्रिलियंट। वो स्टेज पे आते, माइक उठाते और एक लाइन बोलते, ओरिजिनली ये गिमिक एक हील एक्ट था, नेगेटिव न्यूज देना, क्राउड को इंसल्ट करना और सार्कास्टिक टोन। लेकिन धीरे धीरे फैंस को ये पसंद आने लगा था, लोग उनके लाइंस को रिपीट करने लगे थे, कैश फेयर वायरल होते गया, लाउड चैंट्स के साथ क्राउड रिएक्ट करने लगे थे, जिससे एक नेचुरल कनेक्शन बिल्ड होते गया। पर कभी कभी एक सुपरस्टार को उसका अपोनेंट नहीं आ रहा था, बल्कि उसे खुद की बॉडी रोक देती है। और वेड बैरेट के केस में ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज वेड बैरेट के करियर का पैटर्न ही कुछ ऐसा बन गया था। मोमेंटम बिल्ड होता है, क्राउड कनेक्ट करने लगती है, WWE पुश देना स्टार्ट करती और फिर इंजरी, ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था। वेड बैरेट को मल्टीपल
मल्टीपल सीरियस इंजरीज हुई थी। 2012 में शोल्डर इंजरी हुई थी, 2014 में एल्बो डिसलोकेटेड हो गया था और भी कई सारे माइनर इंजरीज हुई थी जिससे वेड बैरेट को WWE एक्शन से दूर कर दिया। ये सिर्फ एक फिजिकल डैमेज नहीं था, ये टाइमिंग का डिजास्टर था। इंजरीज ने उन्हें हर बार साइडलाइन कर दिया और WWE में एक हार्श रियलिटी है, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। जब तक वेड बैरेट वापस आते स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी होती। 2015 के आसपास वेड बैरेट का रोल ड्रास्टिकली कम हो गया, टीवी अपीयरेंस कम हो गई, स्टोरी लाइन वीक, कैरेक्टर डायरेक्शन अनक्लियर। एक टाइम का डोमिनेटिंग लीडर अब एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया था। WWE ने किंग बैरेट इस गिमिक के साथ एक लास्ट ट्राई किया था। आइडिया सिंपल था, रॉयल पर्सोना, ऑथोरिटी वाइब, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थे। एग्जीक्यूशन वीक थी, फैंस कनेक्ट नहीं कर पाए, कैरेक्टर फोर्स लग रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन नहीं थी, जिससे ये गिमिक फेल्ड हो गया। वेड बैरेट एक नाम जिसके पास सब कुछ था, लुक्स, माइक स्किल, प्रेजेंस, लीडरशिप, फिर भी वो WWE चैंपियन नहीं बन पाया। तो सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई? 2010 का SummerSlam ये वो मोमेंट था जहाँ पे वेड बैरेट को विन मिलनी चाहिए थी, बिकॉज नेक्सस पीक पर थी, ऑडियंस इन्वेस्टेड थी, स्टोरी लाइन परफेक्ट थी, लेकिन रिजल्ट उल्टा हो गया। लेकिन जॉन सीना ने मैच जीत लिया और एक डिसीजन से वेड बैरेट का पूरा मोमेंटम टूट गया। वेड बैरेट की ये स्टोरी एक लेसन है कि टैलेंट होना ही यूज नहीं होता, टाइमिंग, हेल्थ और बुकिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी हिस्ट्री तुम्हारे फेवर में नहीं लिखी जाती। वैसे आपने वेड बैरेट और उनके नेक्सस के डोमिनेंस को एंजॉय किया था नहीं? कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।